विपक्ष को ऐसे ही फों करने की आदत है और उन लोगों को आदत है तलवा सहलाने की प्रतिपक्ष का। चूँकि कई बार नीतीश जी के तलवा सहला के बुला के ले गए थे, तो वो अपने आदतन के हिसाब से दूसरों को भी ट्रीट करते हैं। उनको ज़रा तुलना करके भी देखना चाहिए अपने माता और पिताजी वाला राज्य के। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए चुनाव जीतेगी वहाँ से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। 21 महीनों के बाद बिहार के डिप्टी सीएम आज अयोध्या के सरयू नदी में जाते हैं और वहां जाकर अपना पगड़ी खोलते हैं। उसी पे अब जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है। विपक्ष भी इस पे तरह तरह की टिप्पणियां कर रही हैं। इन्हीं से तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी। पहले तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू। 21 महीनों बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज सरयू नदी में जाकर अपना पगड़ी खोले हैं, जिस पे विपक्ष का कहना है कि उनको अगर पगड़ी खोलना था तो राम जी के चरण में नहीं, नीतीश कुमार जी के चरण में खोलना चाहिए था। क्या लगता है? विपक्ष को ऐसे ही फों करने की आदत है और उन लोगों को आदत है तलवा सहलाने की प्रतिपक्ष का। चूँकि कई बार नीतीश जी के तलवा सहला के बुला के ले गए थे, तो वो अपने आदतन के हिसाब से दूसरों को भी ट्रीट करते हैं या सोचते होंगे। हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वहाँ गए हैं, अपना पूजा पाठ करेंगे, पगड़ी उतारेंगे, उसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने तो प्रतिज्ञा की थी कि जब तक नीतीश कुमार जी को सीएम की कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो सीएम की कुर्सी से उतरे नहीं तो एनडीए के सीएम कैसे बने? उतरे थे ना, स्टेप डाउन की, उसके बाद न बने, तो काम हो ही गया। और वहीं दूसरी तरफ लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म एक्स पे रोज के रोज कुछ ना कुछ नया पोस्ट कर रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि क्या ये अब जंगल राज नहीं, क्या अब ये मंगल राज है। अब उनको ज़रा तुलना करके भी देखना चाहिए अपने माता और पिताजी वाला राज्य के। जो अपहरण उद्योग चल रहा था, उस राज्य काज से भी जोड़ के देखना चाहिए, तो ट्वीट करने में अच्छा लगेगा। लेकिन वो तो अभी लगातार दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया मतलब हर दिन वो ऐसा सवाल उठा रहे हैं। तो काम ही क्या है, क्या काम है उनका? वो अपना निकम्मा बैठल हैं, बेरोजगार हैं, तो अपना यही सब कुछ करते रहते हैं। चलिए, तो तेजस्वी यादव के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी काफ़ी भाईचारे के तौर पर दिखे थे। एक साथ में बैठ के लंच करते थे, मछली खाते थे, संतरा खाते थे। लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ वैसे मुकेश सहनी भी नहीं दिख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? अब वो दिख के क्या करेंगे? काट के हारी कई बार चढ़ता है आग पर। और लालू यादव के परिवार के साथ किसी का मित्रता चलता है, साझी चलता है। अरे वो तो टाइमिंग है, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ता है लालू यादव के परिवार इस्तेमाल करता और फेंक देता है। लेकिन कहा जा रहा था कि इस बार सहनी समाज को लेकर काफ़ी इफेक्ट डालेंगे मुकेश सहनी। क्या कुछ इफेक्ट लगा? अब हमारा तो नहीं लगा, अब उन लोगों को लगा होगा तो पता चलेगा। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि रुपौली का उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहा है। एक तरफ एनडीए की तरफ से कलाधार मंडल हैं, वहीं बीमा भारती हैं आरजेडी की तरफ से। अब बीमा भारती के समर्थन में पप्पू यादव भी आ रहे हैं। क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा उनके? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए चुनाव जीतेगी वहाँ से। एनडीए का सीट था, एनडीए हर हाल में चुनाव जीतेगी। लेकिन बीमा भारती भी तो वहाँ से इस बार लोकसभा चुनाव के लिए लड़ी थी, लेकिन उनको पप्पू यादव ने ही हराया और फिर वही उनके समर्थन के लिए आ रहे हैं। हाँ, उससे क्या हो जाएगा? कोई समर्थन, सब नाटक चलते रहता है, लेकिन वो सीट एनडीए का है और एनडीए जीतेगी। एनडीए जीतेगी। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना है, हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जो लगातार अब उनके प्लेटफॉर्म एक्स पे बिहार के कानून व्यवस्था पे जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर इन्होंने कहा कि उनको अपने माता पिता के समय को याद दिलाने की ज़रूरत है। और तो और इन्होंने रुपौली उपचुनाव को लेकर भी कहा है कि वहाँ पे रुपौली में अगर बीमा भारती के समर्थन में पप्पू यादव आते भी हैं तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ पे फिर से इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, वहाँ पे एनडीए के जो कैंडिडेट है वही जीतेंगे। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।